यस, तो यहाँ हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं ये 6 रेशियो के बारे में। इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये लिखा हुआ है, चमक रहा होगा काफ़ी। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़ते हैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। 6 ही होते हैं। अब इनमें कुछ आपस में रिलेशन होता है। जैसे साइन थीटा होता है, वो किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के। इसी तरह कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। यहाँ 2 फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन ये ध्यान देना आपको कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा/cos थीटा के इक्वल होता है। अब देखो, इसमें भी एक रिलेशन आ गया। कभी कभी इन दोनों में था, कभी इन दोनों में था, कभी इन दोनों में था। अब क्या आ गया कि 3 में आ गया रिलेशन। ठीक है, 4 नहीं होगा फिलहाल। तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा/cos थीटा। इसी तरह होता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा/sin थीटा। इन सभी जो ये फॉर्मूले हैं इनको आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं इस पर। इतनी बात समझ में आ गई हो तो sin थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। और यहाँ पास जो इम्पोर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है वो है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा/cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा/sin थीटा। क्या है, बिल्कुल अपोजिट लिखे हुए? क्या जो यहाँ ऊपर लिखा वो नीचे लिखा, जो यहाँ नीचे वो ऊपर लिखा। इसका मतलब कि दोनों अपोजिट होते हैं। यहाँ मैं बता दिया हूँ कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। जो ये होगा उसका 1/ ये होगा। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे इतना पढ़ने के बाद क्या हम किसी तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? यस। तो देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो यहाँ पास क्वेश्चन दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉसेक थीटा की। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम जानते हैं कि इसकी इक्वल फार्मूला क्या होता है, इसी के फॉर्म में 1/cosec थीटा, और यहाँ पास इंटू कॉसेक थीटा। अब ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे वन टाइम में। तो जब 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक नई ट्रिक दिमाग में आई कि जब भी यहाँ पास में बताया हूँ आपको कि साइन थीटा इक्वल टू, जैसे यहाँ tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, तो जब भी इनका दोनों का, जैसे tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तो यहाँ पास डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, यहाँ पास बता ये रहा था कि अगर कभी इन दोनों का पूछ ले कि अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका मान क्या होगा, तो 1। ठीक है, जैसे यहाँ पास सॉल्व किया हम लोग एक, तो ये भी एक ट्रिक हो गई। ट्रिक यहाँ ये हुई कि अगर कोई पूछ ले इसकी वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, बोल दो 1। कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ अच्छा tan a डॉट कॉट a की वैल्यू क्या होगी, बोल दो 1। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आप एक दूसरे के क्या इन्वर्स होते हैं, ये इन्वर्स होते हैं। इस तरह अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ cos थीटा डॉट sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोल दो 1। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही खास है ये। तो मैंने इन सभी बातों को यहाँ पास फार्मूले के रूप में लिख दिया कि साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, cos थीटा डॉट सेक थीटा का मान 1 होता है, tan थीटा डॉट कॉट थीटा का मान 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ओके, अब हम स्टडी करेंगे एक राइट ट्रायंगल की कि उसमें कौन क्या होता है। तो ये दिया हुआ है आपका राइट ट्रायंगल ABC, जहाँ इसका बी जो एंगल बी है वो राइट एंगल है। अब पता है आपको कि राइट एंगल की जो सामने की साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस, और थीटा के सामने जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो साइड बचती है वो होती है बेस। तो जैसा कि ऊपर बताया गया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारे थे क्या, जो 6 हैं, ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ज़रूर किसी न किसी का रेशियो होगा इनके इक्वल में। अब हम स्पेशली बात करेंगे कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, और इसी तरह। तो यस, अपन अब यहाँ बात करेंगे कि साइन थीटा किसका रेशियो होता है। तो साइन थीटा उस जो अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल दिखाया उसमें की साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो कोई पूछ ले व्हाट इज साइन थीटा, आपसे पूछ ले कोई कि साइन थीटा कैसे डिफाइन करोगे, तो बोलोगे दिस इज आ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस दैट इज साइन थीटा। इस तरह आप कॉस थीटा का भी
कॉस थीटा को भी आप डिफाइन कर सकते हो और टेन थीटा को भी आप डिफाइन कर सकते हो। सबका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आपको जैसा कि बताया गया था कि साइन थीटा जो होता है और जो कॉसेक थीटा होते हैं एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो जो फॉर्मूला यहाँ पास लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस वो कॉसेक थीटा में पलट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पास, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पास हाइपोटेनस और अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इस तरह। और इस तरह यहाँ कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो यहाँ पास जो फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस वो यहाँ क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह टेन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इनको मेमोराइज कैसे करें उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। यस, तो ये ट्रिक यहाँ पास लिखी हुई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो यहाँ पास लिखा है साइन थीटा, मतलब ऊपर लेना है आपको, ऊपर तीर आ रही ना, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच लिखना है। कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर देखो ऊपर तीर आ रही है, मतलब ये तो बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल टू लिखना है आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पास अपन देखेंगे कि देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी कर दिया। अब यहाँ से देखो चलते हैं, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पास इनवर्स, सॉरी, तो ये कॉट जो है आपका तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और साइन थीटा का इनवर्स क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा, तो उसके इक्वल क्या लिखोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पास हम 2-3 फार्मूले और देखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो ये हैं, ये 3 आपको याद रहने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो ये फार्मूले में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होता है, आपको ये याद रखना है। फिर है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये 3 फार्मूले एक साथ आपको याद रखने हैं, मतलब इनका अलग से एक परिवार है इन फार्मूले का। अभी जो रेशियो का उनका अलग से है, और जो एक दूसरे के जो इन्वर्स थे उनका एक अलग से अपना फार्मूले का परिवार है। तो मैंने आपको 3 तरह बताए, शुरुआत वाले जिसमें हमने इन्वर्स देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड सो ऑन। दूसरे वाले में देखा कि साइन थीटा क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसी तरह उन जितने 6 थे उन सभी के, ठीक है। और ये लास्ट वाले में देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसके साथ 2 और। तो अगले वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बेसिक बातें और जानेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।